अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने एक्सनेस के अकाउंट को हम लोगों ने मेटाट्रेडर 5 से किस तरीके से कनेक्ट करना है और मेटाट्रेडर 5 पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड्स अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि ये प्रोसीजर आपने किस तरीके से करना है। अच्छा, राइट नाउ मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ और सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप एंड्रॉइड पे हैं तो आपने गूगल प्ले स्टोर खोलना है, अगर आप आईफोन पे हैं तो आपने ऐप स्टोर खोलना है। ऐप स्टोर खोलने के बाद सर्च बार में आपने टाइप करना है मेटा ट्रेडर 5, आपके पास यहाँ पे आ भी जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। देन आपने इस एप्लीकेशन को मेटा ट्रेडर 4 नहीं आपने डाउनलोड करना है, मेटा ट्रेडर 5 आप लोगों ने डाउनलोड करना है। मेटा ट्रेडर 5 पे आपने क्लिक करना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएगा, ये लोगो होगा मेटा ट्रेडर 5 का। यहाँ पे आप लोगों के पास ओपन का ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, दैट्स वाई मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास ये ऐप डाउनलोड नहीं है तो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपने सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मेटा ट्रेडर 5 की एप्लीकेशन आपकी खुल जाएगी। जैसे ही मेटा ट्रेडर 5 की एप्लीकेशन खुलेगी, कुछ इस तरीके का पॉपअप आपके पास आएगा, आपने परमिशन इसको दे देनी, अलाउ कर देना है। देन ये आपसे कुछ पूछेगा लाइक टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह, आपने इनको एक्सेप्ट कर देना है। आफ्टर दैट ये आपसे ओपन है डेमो अकाउंट, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अक्सर ट्रेडर यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे डेमो अकाउंट खोल लेते हैं और उसके बाद परेशान होते रहते हैं, फंड्स कहाँ से डिपॉजिट करने, कहाँ से विड्रॉवल लेने, कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। आपने सिंपल इस ऑप्शन को कैंसिल कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस ऑप्शन को कैंसिल करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक आपका मेटा ट्रेडर 5 का काम थोड़े वक्त के लिए ख़त्म होता है। हम लोग क्या करेंगे, एक्सनेस की अपनी एप्लीकेशन लॉगिन कर लेंगे। एक्सनेस की एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद आपको मैंने एडिशनल अकाउंट बनाना सिखाया था एक्सनेस ऐप के अंदर ही। हम एक ही एक्सनेस की ऐप पे मल्टीपल मेटाट्रेडर 5 के अकाउंट बना के उसको MT5 से अपने मैनेज कर सकते हैं। ऊपर अकाउंट के साथ 3 लाइन्स आ रही होंगे, आपने इन पर क्लिक करना है। ठीक है, देन यहाँ पे आपके पास ओपन अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आपने ओपन अकाउंट का ऑप्शन पे सिंपल क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने स्टैंडर्ड अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, देन कंटिन्यू के बटन पे आपने प्रेस कर देना है। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हो। आपने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, सिंपल आपने MT5 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रियल और डेमो ये दोनों ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे। अगर आप रियल अकाउंट बनाना चाहते हो और रियल अकाउंट में डिपॉजिट करके मेटा ट्रेडर 5 पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल रियल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे डेमो अकाउंट जो कि अपना कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने डेमो पे क्लिक कर दिया है। करेंसी यहाँ से आप USD रहने देनी है, लेवरेज आपकी 1/2000 ही रहनी चाहिए। निकनेम पे यहाँ पे आप अपना कोई भी निकनेम रख सकते हो, जिस तरह मेरा नाम अथर है तो मैं अथर लिख लेता हूँ। ठीक है, निकनेम मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। सेव चेंजेस के बटन पे आपने फौरन क्लिक करना है, देन कंटिन्यू के बटन पे आपने प्रेस कर देना है। यहाँ से आपसे पूछेगा कि ट्रेडिंग पासवर्ड आपने अपना क्या रखना है। इस याद रखना है दोस्तों आप लोगों ने कि ये जो ट्रेडिंग पासवर्ड है ये मेटा ट्रेडर 5 पर लॉगिन करते वक्त आपके काम में आने वाला है। ये ट्रेडिंग पासवर्ड आपकी एक्सनेस की एप्लीकेशन का नहीं है और मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक्सनेस की एप्लीकेशन का पासवर्ड और ये ट्रेडिंग पासवर्ड सेम रखें। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिख दें, मैं कोई भी पासवर्ड यहाँ पे अपना टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, पासवर्ड मैंने अपना टाइप कर दिया, लेकिन पासवर्ड टाइप करते वक्त आपने ध्यान किन चीज़ों का रखना है कि पासवर्ड आपका 8 to 15 कैरेक्टर्स का हो। इसमें एटलीस्ट 1 स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर होना चाहिए, इसमें एक नंबर भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ कॉलम इस तरीके के या कॉमा। ये आपको जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको बता भी देगा कि कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। आपने वो स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। मेरा पासवर्ड चूँकि सही है, ठीक है, तो इसने सारे लाइन्स पे ग्रीन टिक कर दिया। अगर आपका पासवर्ड यहाँ पे रॉन्ग होगा तो जो आपने गलती की होगी, लेट सपोज आपने नंबर नहीं लिखा तो ये नंबर वाली लाइन पे जो है ये आपका टिक जो है वो क्रॉस में बदल जाएगा। देन आपने अपना नंबर कोई ना कोई ऐड करना है। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने इन सारे चीज़ों को चेक कर लेना है कि टिक सब पे आया हुआ। देन आपने क्रिएट अकाउंट पे जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे डेमो अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। इसके बाद आपके पास ट्रेड का ऑप्शन है, डिपॉजिट का ऑप्शन है, विड्रॉ का ऑप्शन है। आपने डिपॉजिट पर क्लिक करना है, अपनी मर्जी की डेमो में आप जितनी भी अमाउंट ऐड करना चाहो उतनी अमाउंट आपने ऐड कर लेनी है। मैंने 1000 लिख दिया, देन कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा विद इन अ सेकंड मेरे अकाउंट में $1000 जो है वो आ जाएंगे, मतलब फेक मनी आ जाएगा, जिसको यूज़ करते हुए मैं रियल मार्केट्स में ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो सारा फेक होगा। ठीक है, ट्रेड के सेक्शन पे आप लोग चले जाओ, यहाँ पे काफ़ी सारे पेयर्स वगैरह आ जाते हैं, बट राइट नाउ हमने इसको मेटा ट्रेडर 5 से करना है। अब यहाँ पे एक अहम चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है और वो चीज़ क्या है कि आपने मेटा ट्रेडर 5 खोलने से पहले VPN लाजमी कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मेटा ट्रेडर 5 खोलने से पहले ही मैं अपनी यहाँ से MT5 की डिटेल्स कॉपी कर लेता हूँ। अब वो कहाँ पे मुझे मिलेंगी, यहाँ पे जैसे ही मैं अपने अकाउंट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, फंड्स का
और सेटिंग्स का। सेटिंग्स के ऑप्शन पाने के बाद नीचे मेरे पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मेटाट्रेडर 5 लिखा हुआ आ रहा है और इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नीचे लॉगिन और सर्वर आ रहा है। ये लॉगिन और सर्वर मेरा वो है जो मैं MT5 पे अपना एक्सनेस का अकाउंट कनेक्ट करते वक्त यूज करूंगा। तो मैं लॉगिन यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और सर्वर भी मैंने यहाँ पे देख लिया कि ट्रायल 16 है। आप या तो चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट सर्वर कॉपी कर सकते हो। सर्वर कॉपी करने के बाद आपने VPN अपना लगा लेना। आप कोई सा भी VPN लगा सकते हो। मेरे पास यहाँ पे कोई VPN सुपर अनलिमिटेड प्रॉक्सी करके है, लेकिन आपके पास जो भी VPN है वो आपने कनेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से मैं VPN कनेक्ट कर लेता हूँ। जो भी फास्टेस्ट सर्वर हो वो आप लोगों ने कनेक्ट कर लेना है। VPN मेरे पास आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। जैसे ये VPN आपके पास कनेक्ट होगा आपने मेटाट्रेडर 5 खोलना है और जो सर्वर आपने वहाँ पे कॉपी किया था वो सर्वर आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे कुछ इस तरीके से। देन सर्च के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सर्च के बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक्सनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आ जाएगा। एक चीज़ याद रखें, अगर आपके पास यहाँ पे आपका ब्रोकर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने सर्वर सही तरीके से सिलेक्ट नहीं किया है। या आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्सनेस भी लिख सकते हो और एक्सेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जो कि मैंने अपना सर्वर कॉपी करके डाला था तो ऑटोमेटिकली सर्वर मेरा सिलेक्ट हो गया है, वरना यहाँ पे आप सर्वर अपना मैनुअली भी एक्सनेस लिख के सिलेक्ट कर सकते हो। अब लॉगिन पे आपने क्या करना है, जो आपको लॉगिन यहाँ पे एक्सनेस की ऐप पे दिया हुआ है ये लॉगिन आपने यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेना है। देन आपने MT5 खोल के ये लॉगिन पेस्ट कर देना है और पासवर्ड आपने यहाँ पे वो रखना है जो पासवर्ड आपने अपना MT5 का अकाउंट बनाते हुए पासवर्ड रखा था। मतलब MT5 का नहीं, सॉरी, एक्सनेस के अकाउंट पे ट्रेडिंग पासवर्ड जो आपने रखा था वो ट्रेडिंग पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि वो आपके मेटाट्रेडर 5 का पासवर्ड है। ठीक है, एक्सनेस ऐप का पासवर्ड नहीं डालना, आपने ट्रेडिंग पासवर्ड यहाँ पे डालना है, वो जो हमने पहले एप्लीकेशन पे क्रिएट किया था। मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया। देन मैं डन के बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरे से सेव पासवर्ड और नॉट नाउ पूछेगा, तो मैं यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। ये इनवैलिड अकाउंट आ गया है। ऑलराइट, यकीनन मैंने यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक की है पासवर्ड वगैरह टाइप करने में, तो मैं इस मिस्टेक को फिल कर लेता हूँ। अगर आप भी यहाँ पे पासवर्ड अपना गलत लिख देते हो तो ये कुछ इस तरीके का एरर आपके पास आएगा। ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो गया। बैलेंस पे मुझे $1000 शो हो रहे हैं, इक्विटी मुझे शो हो रही है, फ्री मार्जिन मुझे शो हो रहा है। सेटिंग्स के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो ऊपर राइट हैंड साइड पे डेमो लिखा हुआ आ रहा है, मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है जो निक नेम मैंने एक्सनेस के अकाउंट पे रखा था और मेरा अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग अगर चाहो तो आपने जो VPN कनेक्ट किया था वो VPN आप यहाँ से हटा सकते हो। अब हमें इस VPN की जरूरत नहीं है। VPN की जरूरत हमें तब होती है जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं या लॉग इन कर रहे होते हैं। ठीक है, VPN मैंने हटा दिया है। देन चार्ट के बटन पे आ जाते हैं। चार्ट पे यहाँ पे आपके पास जौन सा भी पेयर सिलेक्ट हुआ होगा वो चार्ट आ जाएगा। नीचे आप देखो एक छोटा सा एरो आ रहा है, इस एरो को आप इस तरीके से स्क्रीन पे स्वाइप करके राइट और लेफ्ट आप लोग अपने चार्ट को मूव कर सकते हो। लाइक ये इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे कॉर्ड्स का सेक्शन आपके पास आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे पेयर्स आ रहे हैं आपके पास। यहाँ से आप अपनी मर्जी का पेयर सेलेक्ट कर सकते हो। ये फजूल के पेयर है तो मैं इनको डिलीट करूँ क्योंकि फजूल के पेयर इसलिए मैं इन पर ट्रेड ही नहीं करता, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मेरे काम के पेयर जो हैं, जिस तरीके से गोल्ड हो गया, गोल्ड का पेयर का नाम है ZO USD, मैंने ये गोल्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यूरो USD मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे GBP JPY सिलेक्ट कर लिया, या BTC भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। एक्सनेस मल्टी एसेट ब्रोकर है, यहाँ पे आप क्रिप्टो, स्टॉक्स, हर चीज़ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, BTC USD BTC भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ये कोर्स आप एक तरीके से समझ लो आपके पेयर्स का फेवरेट सेक्शन है। आप चाहो तो यहाँ से वो पेयर्स जिन पे आपने ट्रेड नहीं करनी आप उनको सिंपल यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, आडा को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अच्छा चार्ट नहीं खुला हुआ। तो एक और चीज़, जिस पेयर का चार्ट आपके पास खुला हुआ है वो पेयर राइट नाउ डिलीट नहीं होगा उसी वक्त। आडा का चार्ट मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास कुछ एक सिलेक्टेड पेयर आ गया जो कि मैंने सिलेक्ट कर लिए यहाँ से, जिनमें ट्रेड करनी है मैंने। अब ZO USD पेयर में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, चार्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पे गोल्ड का चार्ट सिंपल ओपन हो जाएगा। ठीक है, देन मैं यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। आपको कुछ ऑप्शंस की समझ में नहीं आएगी तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि MT5 का आप लोगों ने यूज़ किस तरीके से करना है। एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक कर दिया, बाय बाय बाय। यहाँ से मेरी कुछ जो है ट्रेड्स आप लोग देख सकते हो कि एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। ट्रेड के सेक्शन पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन ये सब शो हो रहा होगा। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ट्रेड लेने से पहले आपके अकाउंट में इतने पैसे थे। ठीक है,
इक्विटी क्या होता है कि ट्रेड लेने के बाद आपके अकाउंट का फ्लोटिंग बैलेंस इतना है। लेट्स सपोज अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होगी तो इक्विटी प्लस हो रही होगी, अगर आपकी ट्रेड माइनस में जा रही होगी तो इक्विटी नीचे नेगेटिव में जा रही होगी। आपके अकाउंट में सपोज करें कि $1000 है, मेरी ट्रेड $1.18 लॉस में जा रही है, तो इक्विटी में से मेरे $1.18 माइनस हो रहे होंगे। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन वो अमाउंट होती है कि जो आप ट्रेडिंग में, मतलब इस ट्रेडिंग में अपनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। लाइक मेरा यहाँ पे $6.50 जो है वो इन्वेस्टेड है। लेवरेज के साथ जाहिर बात है पोजीशंस बड़ी हो जाती हैं, लेकिन मेरा कितना पैसा इस ट्रेड में लगा हुआ है उसको हम मार्जिन कहते हैं। देन फ्री मार्जिन का ऑप्शन आता है। फ्री मार्जिन मतलब इतना मार्जिन हमारे पास अभी बाकी है कि इतने मार्जिन में हम अपनी और ज़्यादा ट्रेड जो है वो लगा सकते हैं। इस तरीके से 994 का मेरे पास मार्जिन है, मतलब इतनी अमाउंट मेरे अकाउंट में राइट नाउ है। इस अमाउंट को यूज़ करते हुए मैं अपनी और ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। उसके बाद मार्जिन लेवल परसेंटेज का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपके पास परसेंटेज शो हो रही होती है कि भाई इतने % आपके पास मार्जिन है और अपनी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। चार्ट के सेक्शन में दोबारा चले जाते हैं। यहाँ पे बाय और सेल्स के बटन आ रहे हैं, इन पर आप क्लिक करके अपनी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बीच वाले बटन में आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप अपना लॉट साइज सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से देखो मैंने जहाँ से ट्रेड ली थी मार्केट वहाँ से ऊपर है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट इससे नीचे होती तो मुझे लॉस हो रहा होता। अगर अब मैं चाहूँ तो इस ट्रेड को ऐसे स्वाइप करूँ राइट की साइड पे, ठीक है, ऐसे। देन 3 बटन्स पे क्लिक करूँ, क्लोज पोजीशन, देन क्लोज पे मैं क्लिक करूँ तो ये ट्रेड मेरी सक्सेसफुली प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। और आप लोग देख सकते हो कि हिस्ट्री में मेरे पास शो हो गया कि ये ट्रेड मेरी क्लोज हो चुकी है। गोल्ड की ट्रेड थी, पेयर भी शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपकी डायरेक्शन क्या थी, बाय थी या सेल थी, वो डायरेक्शन भी आपको शो हो रही होगी और साथ में आपको प्रॉफिट शो हो रहा होगा कि हाँ भाई कितना प्रॉफिट आपने इस ट्रेड में बनाया। अगर मैं लॉस बनाता तो यहाँ पे लॉस शो होता। अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि डिपॉजिट कितना किया आपके अकाउंट में, प्रॉफिट कितना हुआ। स्वैप वो होता है ओवरनाइट जब आप ट्रेड होल्ड करते हो तो उस पर आपसे इंटरेस्ट चार्ज होता है। लेकिन एक्सनेस इस्लामिक अकाउंट सपोर्ट करता है, तो आप अगर पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट बनाते हो तो आपके अकाउंट पे कोई सूद नहीं लगेगा, आप प्रॉपर हलाल ट्रेडिंग इस पे कर सकोगे। कमीशन के ब्रोकर अपना कमीशन कितना चार्ज करता है, कुछ अकाउंट्स होते हैं जिन पे ब्रोकर कमीशन चार्ज करता है तो वो यहाँ पे आ जाता है, लेकिन हमारे अकाउंट में कमीशन चार्ज नहीं होता तो ये 0 है। बैलेंस मतलब राइट नाउ हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो जैसे ही मैंने ट्रेड को क्लोज किया तो बैलेंस मेरे पास 1002 हो गया। वो जो मैंने ट्रेड क्लोज की वो बैलेंस में ऐड हो गई, ठीक है। इक्विटी अब मेरी जो है वो ज़्यादा है, मतलब अब 1002 से ऊपर अगर मेरी इक्विटी जाएगी तो जाहिर बात है मैं प्रॉफिट में हूँ, नीचे रहेगी तो मैं लॉस में जाऊँगा। ऊपर आपके पास ही 0.90 जिस तरीके से लिखा हुआ है ये मीन्स कि मेरा लॉस है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ब्लू में है तो मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, रेड लिखा हुआ है माइनस में है तो मैं लॉस में जा रहा हूँ। उसका मतलब ये है। चार्ट पे चले जाते हैं। चार्ट पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हमारे पास आ जाते हैं। M1 जिस तरीके से मैं ऊपर सेल के वाले बटन पे क्लिक करूँगा, ऊपर वाले बटन पे सेल के M1, M5, M15, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। बिगिनर ये समझते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम्स हैं M1 पे प्राइस अलग होगी, M5 पे अलग होगी, M15 पे अलग होगी और इस हिसाब से जो है वो हम ट्रेड ले सकेंगे, बट ऐसा नहीं है। प्राइस हर टाइम फ्रेम पे जो है वो डिफरेंट होती है, मतलब सेम होती है, सॉरी डिफरेंट नहीं होती, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे प्राइस ये चल रही है, मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ M30, तो M30 पे भी प्राइस जो है वो यही होगी सेम। H1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, H1 पे भी यही होगी। डिफरेंट टाइम पीरियड्स होते हैं जो कि आपको उस टाइम ड्यूरेशन का डाटा शो कराते हैं। लाइक अगर आपने M5 टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है तो वो आपको 5 मिनट का डाटा शो कराएगा, 5 मिनट में कितनी मूवमेंट हुई, उसके बाद 5 मिनट बाद वो एक सिंगल कैंडल क्लोज हो जाएगी, नई कैंडल ओपन हो जाएगी। M1 पे आपको 1 मिनट का डाटा शो कराता है कि 1 मिनट के अंदर मार्केट कितना ऊपर गई, कितना नीचे गई। 1 मिनट के बाद वो कैंडल क्लोज हो जाती है, देन न्यू कैंडल ओपन हो जाती है। इसी तरीके से H1 पे 1 घंटे बाद मतलब वो कैंडल क्लोज हो जाती है, 1 घंटे बाद नई कैंडल खुलती है जो कि 1 घंटे की प्राइस मूवमेंट शो कराती है, उसके बाद वो भी क्लोज हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर सीखा कि हम लोगों ने किस तरीके से एक्सनेस टर्मिनल को MT5 पे ऐड करना है, इंडिकेटर्स कैसे ऐड करते हैं, ड्राइंग्स कैसे करते हैं, और भी काफ़ी सारे सवालात आप लोगों के होंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कोई सवाल अगर आपको नहीं समझ में आया हो, लॉगिन करना नहीं आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में आपने पूछना है, मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने मेटाट्रेडर 5 पर लॉगिन करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। और फिर अगेन कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।